चलो सुनो, अब अपन ने जहां तक किया ना, लास्ट अपना था ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, सुन रहे हो? केमिकल इक्विलिब्रियम वाला पार्ट खत्म हो गया ना, जिसमें लास्ट था ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ओके, अब अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है आयोनिक इक्विलिब्रियम। इसमें सारा आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो आ रहा है अपने पास क्या आ रहा है? आयोनिक इक्विलिब्रियम। इसको फटाफट करने के लिए मैंने स्लाइड्स ली है, ठीक है ना, और इसको एक्सप्लेन अपन इससे अच्छे से करेंगे ना, सारा समझ में आ ही जाएगा। और एक और चीज, तुम्हारे एग्जाम कब आ रहे हैं? 24 को। इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स छोड़ के बहुत सारे चैप्टर्स है ना, उनके क्वेश्चंस करना शुरू कर दो एडिड्यूल वाली बुक से। ओके, वो खत्म करके रखो, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स करने में कितने दिन लगेंगे? 5 दिन हाईएस्ट, और इक्विलिब्रियम होने वाला है, तो कोर्स की टेंशन अब समझ गए। 15 तारीख हाईएस्ट, 15 तो टिल डेट, और 15 से लेके एग्जाम कितने? 10 दिन लगभग रह जाएंगे, इनफ, ठीक है ना। कोर्स की टेंशन अब तुम्हारे है नहीं, पर जरूरी क्या है, अब तुम 15 तारीख तक बाकी वाले चैप्टर्स के क्वेश्चंस करो। कौन सी बुक? एडिड्यूल वाली बुक है, ठीक है ना। कुछ भी दिक्कत हो, डाउट हो, मेरे को लाओ, सेंड करो, सब कुछ कर सकते हो तुम, सारे क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे। पर तुम अभी करके रहोगे तो 12th तुम्हारी बहुत अच्छी। अब तुम 12th शुरू होने वाली, 1 महीना ही रहेगा तुम्हारे पास, है ना, और 12th फिर भयंकर होगी। ओके, 12th में अपने को लगभग सबके 90+ स्कोर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इतना सारा टाइम है अपने पास, तो 90+ लाना मुश्किल नहीं है। 12th में भी 10 चैप्टर है उसमें, और लाना ही है। अभी से सोच के रखो, है ना, 100 का सोच के रखो कि 90+ आएंगे, 100 सोच के रखेंगे अपन, और मुश्किल नहीं है केमिस्ट्री में, मैं गारंटी लेता हूं बस, ठीक है। बस तुम्हारा जितना एफर्ट मैं कहूं उतना देना है, ठीक है। मैक्स टू मैक्स दिन का 1 घंटा होगा अगर ओवरऑल काउंट करूं तो, ठीक है। 1 घंटा 1.5 घंटा एक दिन का। ओके, आगे बढ़ू, चलो। अपना नेक्स्ट टॉपिक है आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम में तुम समझ सकते हो, देखो केमिकल इक्विलिब्रियम पर केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे थे, आयोनिक इक्विलिब्रियम किसकी बात करेंगे? आयंस की। किसकी बात करेंगे? आयंस की। अच्छा, आयंस से क्या समझते हैं? आयंस कितने तरीके के होते हैं बेटा? आयंस कितने तरीके के होते हैं? कौन कौन से? हाँ, एक होता है अपने पास कौन सा? कैटायन, और एक क्या होता है? हाँ, एक कैटायन होता है, एक क्या होता है? एनायन। अच्छा, कैटायन किसको बोलते हैं? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है किसी के ऊपर? हाँ, इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं तब। और नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन गेन करे। तुम ये ध्यान रखना, बीच में वो स्टोरेज वाला नहीं आया ना, ठीक है। कैटायन एंड एनायन 2 तरह के होते हैं। जैसे, अच्छा, कैटायन एनायन मिलते कैसे? सबसे सिंपलेस्ट तरीका एग्जांपल बताऊं इसका, नमक है, NaCl। NaCl अगर पानी में डिसॉल्व कर ले तो सॉलिड वाला एक्वस में जब जाएगा, है ना, या एक्वस लिख देता हूं, सॉरी, यहाँ पे जब पानी में डिसॉल्व होगा ना तो Na+ अलग हो जाता है अंदर, और Cl- क्या हो जाता है? अलग, ब्रैकेट में एक्वस। एक्वस एक्वस समझते हो? तो क्या एक मॉलिक्यूल पूरा स्टेबल था, पूरा मॉलिक्यूल स्टेबल था, और किसमें कन्वर्ट हो गया है? आयंस में। और यहां मैंने क्या बनाया? देखो, इक्विलिब्रियम का एरो। इक्विलिब्रियम का एरो पता है क्यों बनाया? अब ये सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पानी के अंदर NaCl डिसॉल्व कैसे होता है वो वाली थ्योरी सुनना आप अच्छे से, ठीक है। NaCl तुमने मिलाया, बहुत सारा होगा वो नमक, ठीक है, अंदर जाते ही Na क्या हो गए? अलग, Cl क्या हो गए? अलग। क्यों अलग कैसे हुए? क्योंकि जैसे ही NaCl अंदर जाता है ना, Na के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है, दोनों अट्रैक्टेड है। अंदर कौन है? पानी, पोलर सॉल्वेंट। पानी के ऊपर पता है पोलर मॉलिक्यूल होता है, एक Δ+, एक साइड Δ-, और इतने सारे पानी अंदर है ना कि इस माइनस वाले सारे इसके आसपास आ देंगे, प्लस वाले सारे इसके आसपास है, तो क्या एक एनर्जी डेवलप होगी? वो इतनी एनर्जी डेवलप हो जाती है कि इसकी बॉन्ड क्या हो जाता है? ब्रेक। तो Na+ को उठा के लेके जाते हैं पूरे पानी के मॉलिक्यूल्स आसपास मिले हुए सारे, समझ रहे हो? जिसमें Δ- वाला पार्ट इधर होगा, Δ+ वाला पार्ट इधर होगा, और ऐसे Cl- को उठा के लेके जाएंगे। ओके, अच्छा, नमक मिलाया, घुल गया, तुमने और नमक मिलाया, और नमक मिलाया, आखिर एक बार ऐसा आएगा डिसॉल्व होना क्या हो जाएगा? बंद। वो सॉलिड का सॉलिड ही रहेगा। अच्छा, सॉलिड का रहने का कारण पता क्या है? अंदर Na+ बहुत सारे फैले हुए, ठीक है ना, अंदर Na+ घूम रहा है इधर, Cl- घूम रहा है इधर। तो मान लो कहीं पे भी Na और Cl आसपास में ऐसी डिस्टेंस पे आ गए कि इनके अट्रैक्शंस वापस क्या हो गए? चालू, इंटरेक्शन हो गया वापस, तो वापस क्या बन जाएगा अंदर? NaCl। तब रिएक्शन कौन सी होगी पता है? ये वाली। ओके, क्या मैं अब एक चीज कह सकता हूं? तुमने इतना सारा पढ़ा है इक्विलिब्रियम, तो शुरुआत में फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत फास्ट होगी, क्योंकि अंदर NaCl की क्वांटिटी इतनी शुरुआत में, जैसे जैसे अंदर टाइम बढ़ता जाएगा, अंदर Na+ और Cl- अंदर बहुत सारे अलग अलग हो चुके हैं, तो बैकवर्ड वाली रेट भी क्या होगी? बढ़ेगी। और एक टाइम ऐसा आएगा इक्विलिब्रियम, जितने टूट रहे होंगे उतने वापस अंदर जुड़ रहे होंगे, और उस टाइम के अंदर जो इक्विलिब्रियम आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे? अब बात समझ में आई? आयनिक इक्विलिब्रियम में आयंस के बारे में पढ़ेंगे।
अच्छा आयनिक इक्विलिब्रियम, तुमने अगर मॉलिक्यूल्स NaCl के 100 मिलाए, क्या सारे अंदर टूट जाते? कुछ वापस जुड़ रहे होंगे, ठीक है ना। और ऐसा हो रहा होगा कि 95 टूट रहे, 95 टूट चुके हैं ना, 5 जुड़ रहे और 5 वापस क्या कर रहे हैं, टूट रहे। उस टाइप अपन कहेंगे इक्विलिब्रियम आ चुका है, मतलब ओवरऑल 95% टूटे हुए अंदर। क्या बात समझ में रही? और 95 टूटे हुए क्या इधर उधर मॉलिक्यूल भाग नहीं रहे होंगे? पानी के अंदर लगातार मूवमेंट है, और उन मूवमेंट के अंदर कुछ मूवमेंट ऐसे होंगे जिसमें Na और Cl आपस में क्या हो जाएंगे, पास में आ जाएंगे, इतने पास कि वापस क्या बन जाएगा, NaCl। और वो वापस बन गया, वहां पे बैकवर्ड डायरेक्शन वहां भी है, तो कहीं फॉरवर्ड भी वही होगी, और ये ओवरऑल क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम। आई बात समझ में? तो ये डिसोल्यूशन प्रोसेस एक तरह से कैसा प्रोसेस होता है, इक्विलिब्रियम। और इन जितने भी मॉलिक्यूल्स जो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं अंदर, HCl है, H प्लस Cl माइनस, NaOH है, Na प्लस OH माइनस, ये सारे अंदर जो टूट जाते हैं ना आयंस में, उन सबको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो समझ में आया इलेक्ट्रोलाइट वर्ड क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स वो है जो अंदर जाके किस में टूट रहा है, आयंस में। अब तुम मुझे एक बार गैस करके बता सकते हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? आगे बढ़ जा। हाँ, गैस करके बता सकते हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? हाँ, जो ज्यादा टूट रहे हैं ना, 95% टूट रहे थे, उनको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो बहुत कम डिसोसिएट होते हैं अंदर, जिसका डिसोसिएशन क्या होता है, कम, डिसोसिएशन कम होने वाले को क्या बोलेंगे, वीक। तुमने 100 मॉलिक्यूल मिलाए, उसमें से कितने टूट रहे, 30-40, बाकी वाले बैकवर्ड में आ रहे ज्यादातर, या टूट नहीं रही है। समझ में आ रही बात? ओके, तो स्ट्रॉन्ग और वीक समझ में आ रहा है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जिसका पानी के अंदर डिसोसिएशन नहीं होता, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता हूँ एक बढ़िया, शक्कर पानी में मिलाते हैं, घुल जाती है, क्या वो आयंस में टूटती है? शक्कर के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल है, C12H22O11, सुक्रोज, फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। तो पूरा क्लस्टर बना हुआ है, जैसे ही पानी में जाएंगे ना, एक पार्टिकल इधर गया, एक उधर गया, ऐसे डिसॉल्व होने का मतलब क्या हुआ, वो आयंस में नहीं टूटा है अंदर, वो बस अपने टुकड़ों में अलग अलग बट गया। वो 100 मॉलिक्यूल एक साथ थे, अब 100 के 100 क्या हो गए, अलग, क्योंकि इसमें देखो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो पोलरिटी जाएगी, प्लस माइनस अंदर होंगे, इसके पानी में भी प्लस माइनस है, तो आपस में वो तैर रहे, बस फ्लो बन गया उनका अंदर, है ना। पर वो आयंस में टूटा है क्या एक भी? इसका मॉलिक्यूल के बॉन्ड अंदर टूटे, यहां आयनिक बॉन्ड टूटा है, इनमें आयनिक बॉन्ड है, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी समझ सकते हो। इसमें क्या बॉन्ड है, आयनिक, ये समझते हो, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा है ना अपने पहले, क्या बात समझ में आ रही? अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा, इसके बाद अपन एसिड्स और बेसिस को पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, और उसके लिए एसिड और बेस को बताने के लिए 3 अलग अलग थ्योरी है। बहुत सारी थ्योरी होती है वैसे दुनिया में, मेन कितनी थ्योरी है, 3। एक है एरेनियस ने बताया था कि एसिड बेस क्या होते हैं, कि इसको बोलूंगा एसिड, इसको बोलूंगा बेस, अगर इसके पास ये प्रॉपर्टी है तो। एक बार बताया था ब्रोनस्टेट और लोरी ने, और एक अपने पास है लुईस एसिड बेस थ्योरी। ये 3 पढ़ना है, ओके, आगे बढ़ते हैं, पता चलता है भाई। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, पढ़ लो एक बार फटाफट, मैंने सब समझा तो दिया है। सब्सटेंसेस लाइक एसिड, बेस या सॉल्ट, अपने सॉल्ट लिया था, HCl भी हो सकता है, NaOH सारे हो सकते हैं, विच क्या हो गया, जूम करूंगी, हाँ, टोडोडो, अरे नहीं मानेगा क्या, हो जाएगा, लियो अब हो जाएगा, ठीक है। हाँ, सब्सटेंसेस लाइक एसिड, बेस एंड सॉल्ट विच कैन कंडक्ट। अच्छा, एक चीज बताऊं, क्या प्योर पानी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी? जब उसके अंदर क्या हो, आयंस हो, और आयंस कहां से आएंगे, या एसिड या इलेक्ट्रोलाइट से आएंगे कुल मिला के। क्या बात समझ में आ रही है? तो विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्ट करेगा ड्यू टू आयनाइजेशन, आयनाइजेशन मतलब टुकड़ों में टूटना, आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। उनके कारण इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, क्योंकि आयंस फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। नॉर्मली वायर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलती है, चार्जेस फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, और पानी में कौन फ्लो करेगा, आयंस। अगर आयंस फ्लो करने वाले नहीं है तो कोई इलेक्ट्रिसिटी, क्या बात सुने, शुगर वाले पानी में, प्योर शुगर वाला पानी ले लो, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, चाशनी में। क्या बात समझ में आ रही है? द प्रेजेंस ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। कंडक्शन किसके कारण हो रहा है पता है? एंड व्हेन द करंट पास थ्रू द वायर्स इट शोज द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्रू वायर। द प्रोसेस ऑफ डिसोसिएशन एंड फ्लो ऑफ आयंस थ्रू एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। तुमने ये 10वीं में पढ़ा होगा वर्ड ये बहुत बार। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, पानी के अंदर उन आयंस का फ्लो करना और कंडक्शन करवाना इलेक्ट्रिसिटी का। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। सारे वर्ड्स देख लो, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइट वो मॉलिक्यूल है जो टूटते हैं, ठीक है। यहां तक आगे
एग्जाम्पल द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन। सही है। आगे ये हो गया पहला अपना क्लियर, डेफिनेशन क्लियर है। इलेक्ट्रोलाइसिस किसको बोलते पता है? अब तुमको पता है तुम जब बीमार पड़ते हो तो कभी ऐसा ना ORS लेके आना है, एक पाउच देता है और उसको इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं, सॉल्ट्स होते हैं उसमें बहुत सारे, हाँ है ना, और या तो उसका शैसे भी आता है, उसके जूस भी आते हैं, पानी में मिला के ना, तो उसका नाम इलेक्ट्रोलाइट ही बोलते हुए ना। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? अपने बॉडी के अंदर कितने सारे आयन्स है पता है, और सबका काम है, और वो आयन्स की कमी पड़ जाए तो बाहर से इंक्लूड, या तो वो खाने से लो, आप खाने में इतने नहीं मिल पा रहे तो ग्लूकोज चढ़ाते हैं, ग्लूकोज में भी मिलाते हैं, कुछ ना कुछ करते होंगे ना। तो इलेक्ट्रोलाइट्स कहाँ होते हैं? अपने बॉडी में भी होते हैं। ये वाला आप देखते हैं फटाफट। देयर आर मेनी इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी सच एज सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये बहुत सारे होते हैं अपने बॉडी में। दीज इलेक्ट्रोलाइट इन्वॉल्व्स इन वेरियस फंक्शन ऑफ आवर सेल्स एंड ऑर्गन्स, बहुत सारे होते हैं, जैसे ये एग्जांपल्स है। ठीक है, सबके अपने अपने काम होते हैं बॉडी के अंदर, और इनकी कमी होती है तो बॉडी खराब हो जाएगी पूरी, है ना, मतलब बीमारी होगी कुल मिला के। क्लियर? तो बॉडी के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट है, और इलेक्ट्रोलाइट है तभी तो अपने को झटका पता है, आयंस, इलेक्ट्रिसिटी। अब समझ में आ रही बात? ओके, प्योर पानी में इलेक्ट्रिसिटी मिलती है क्या? अब बॉडी में प्योर पानी होता तो होता क्या? अंदर क्या है? आयंस। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इसके बहुत सारे हैं, अब भयंकर है, बहुत सारे हैं, मैं सारे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसको देख सकते हो, लिख सकते हो आराम से, इसमें कुछ भी है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे तो इलेक्ट्रोलाइट है ही है। बेरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम, सारे सॉल्ट एसिड्स बेसेज। समझ में आ रही बात? नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये तो 10वीं में तुमने पढ़े होंगे, बनाना आता ही होगा ना। बोल सोडियम क्लोराइड कैसे बनाते हैं, वैलेंसीज वगैरह से, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम की वैलेंसी 2 हाइड्रोक्साइड, है ये बता रहा है एग्जाम्पल, जस्ट कोई याद नहीं करना ऐसा, एक भी नहीं। ठीक है, क्या इलेक्ट्रोलाइट का बेसिक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं? जो 100% डिसोसिएट हो जाए पानी के अंदर। पानी के अंदर कैसा होता है? 100% डिसोसिएट हो जाए। चलो फटाफट देखो, पानी के अंदर 100% मतलब लगभग सारे मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं अंदर? ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है, उन सबको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एग्जांपल देखे बहुत सारे, KCl, HNO3, NaOH, बहुत सारे क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो पानी में जाके क्या हो रहे हैं? कैटायन अलग हो रहे हैं, आयन अलग, डिसोसिएट हो रहे हैं। क्लियर? आगे, हाँ, अब जैसे ही वाला देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, कैसे टूटता है अंदर? जैसे नाइट्रिक एसिड में क्या होता है? HNO3 होता है ये। अबे यार एक सेकंड, नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं। देखो HNO3 मॉलिक्यूल देखो ऐसा होता है, H, देखो ये H, ठीक है, NO3 माइनस सारे, ठीक है, या जैसे भी इसको समझ लो, है ना। जैसे ही पानी में जाएगा H+ अलग, बाकी वाला NO3 माइनस वाला अलग, बहुत सारे 3 अलग है ना, ये मैंने गलत बना दिया, सॉरी, इसमें से मतलब कुल मिला के क्या, कैटायन अलग होता है, ये सारा पानी में टूटते होते। एक पोटेशियम क्लोराइड KCl है ना, ओके, KCl है जैसे, तो अंदर जाके क्या हो जाएगा? K+ अलग हो जाएगा, Cl- क्या हो जाएगा? अलग। ओके, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इसमें क्या लिखा देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक सॉल्ट आर कंपोज्ड ऑफ अपोजिट चार्ज। सॉल्ट में क्या होता है? एक केटायन और एक एनायन। इन सॉलिड स्टेट दीज आयंस आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड स्टेट में इनके बीच में कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, प्लस माइनस वाला, ठीक है। व्हेन दीज इलेक्ट्रोलाइट आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, the attraction force between ions are highly weakened due to dielectric constant of water, that is 80। तुमको थोड़ी देर पहले कहानी बताई थी कि जैसे ही पानी में जाएंगे, पानी पोलर है, ठीक है ना, पोलर है तो उसके आसपास अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। कैटायन के पास माइनस वाला पार्ट, याद आ रहा है, उसके कारण उसको बोलते पानी की ताकत बताते डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, तो बहुत भारी है। पानी की इतनी एनर्जी लगाने के कारण या इतनी अट्रैक्शन के कारण एक एनर्जी डेवलप होती है, जिससे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्या हो जाता है? वीक, फिर फ्लो हो जाता है। वो क्या आयंस कैसे अलग हुए पता चल रहा है? ओके, और वो जैसे अलग हो रहे वैसे वापस मिल भी सकते कभी, रिवर्सिबल। क्लियर? ये हो गया अपने पास इलेक्ट्रोलाइट कैसे टूटते हैं। अब अपने पास लिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, HCl, HBr, इन सारे HNO3, इन बहुत सारे एसिड्स है, ठीक है, एग्जाम्पल है ये सारे, देख सकते हो ये। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, आगे चलते रहेंगे अपन। नेक्स्ट, वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे ऐसे होते हैं अपने पास? जैसे ये देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट में तुमने ना 10वीं में तो पढ़ा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, तुमने पढ़ा है 10वीं में एक चैप्टर था, सेकंड चैप्टर, एसिड बेस एंड सॉल्ट। वहां स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड की बात करते थे। स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl, HNO3, H2SO सब उड़ता। वीक एसिड में कौन था? एसिटिक एसिड, CH3COH, है ना, विनेगर,
H माइनस, CH3CO माइनस और H प्लस। वो एसिटिक एसिड वीक एसिड था। वीक एसिड का मतलब क्या है? हाँ, 100 मॉलिक्यूल इसके ले लो HCl के, 100 मॉलिक्यूल CH3COH के ले लो, पानी में मिला दो, HCl सारे टूट जाएंगे 100 के 100, H प्लस Cl माइनस अलग, उसके 30-40 टूटेंगे, बाकी सारे रिवर्सिबल रहेंगे, वापस मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहेंगे। इस तरह से देख रहे हो रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, ये अपने पास जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट स्टार्ट करते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट विच आर वीकली आयनाइज्ड, ज्यादा आयनाइज नहीं होंगे इन वाटर इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट द कंस्टिट्यूएंट आर इन इक्विलिब्रियम विथ अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तुमको थोड़ी देर पहले कहानी बताई थी वो वाली, इसको एनिमेटेड से भी एक बार बताऊंगा कभी, कि जैसे ही पानी में गया CH3COH, ठीक है ना, 100 मॉलिक्यूल गए, ठीक है ना, एक बार टूटना शुरू हुए, पहले फॉरवर्ड वाली रिएक्शन बहुत ज्यादा होगी, ये वाली स्पीड इसकी ज्यादा होगी, ठीक है ना, जैसे जैसे ये बनना शुरू हुए तो वापस बैकवर्ड वाली शुरू होगी, क्योंकि ये वाला मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है, तो बैकवर्ड वापस आएंगे ना, तो बैकवर्ड आने शुरू होगी, ठीक है ना, क्योंकि CH3CO माइनस और H प्लस वापस भी जुड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, जुड़ भी रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा टूटने की रेट, जुड़ने की रेट, उस टाइम क्या बोलेंगे? कंप्लीट। समझ में आ गई बात? ये होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक और स्ट्रॉन्ग में फर्क पता चल गया ना? इजी है। स्ट्रॉन्ग सारे टूटते हैं, वीक सारे टूटते नहीं, टूटने का तरीका सेम ही होता है सबका, है ना। और वीक में एक दो याद रखो, जैसे तुमने 10th में ना दो तो याद ही रखने होंगे, एक एसिटिक एसिड और एक बेस था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, याद है? ये दोनों याद इसलिए कराए थे 10वीं में तुमको, ताकि तुमको पता चले कि सॉल्ट बेसिक है कि सॉल्ट एसिडिक है। पता है एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं? जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब HCl ले लिया, सही है, बेस वीक कौन सा ले लिया? NH4OH, ठीक है। इसका सॉल्ट क्या बन रहा है? देखो H प्लस और OH माइनस पानी बना देंगे, सॉल्ट NH4Cl बन रहा है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड एक एसिडिक सॉल्ट है। क्यों कहूंगा ऐसा? क्योंकि जिससे बना है ना स्ट्रॉन्ग एसिड है और बेस कैसा है? वीक, इसलिए ओवरऑल इसका कैरेक्टर कैसा रहेगा? क्या बात समझ में आ रही है सबको? सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट तुमने पढ़ा था, ये वॉशिंग सोडा बेकिंग सोडा वाला, इसको बोला था इसका बेसिक कैरेक्टर होता है तो ये सॉल्ट। इसको बेसिक क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर बेस कौन सा है? देखो NaOH, ओके, और एसिड कौन सा है? कार्बोनिक एसिड, वीक है बहुत, ये वीक एसिड है और बेस कैसा है? स्ट्रॉन्ग। तो सॉल्ट कैसा होगा? बेसिक नेचर का, ठीक है ना। कभी चींटी काटती है ना तो वो बेकिंग सोडा लगाते हैं, बेकिंग सोडा क्यों? बेसिक है, उसमें NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या बात समझ में आ रही बात? ओके, न्यूट्रलाइज करने के लिए ये कुछ एग्जांपल्स है स्ट्रॉन्ग नहीं वीक इलेक्ट्रोलाइट के, सॉरी, ठीक है। एसिटिक एसिड सबसे ऊपर है, हाइड्रोजन साइनाइड HCN, NH4OH आ गया, NH4Cl भी आ जाएगा, बहुत सारे है ना, अपने को याद नहीं रखने चलेगा, HF भी है, ऐसे है ना, क्वेश्चंस में अपने आप आएंगे, वो अपने आप देंगे। क्लियर है? आगे बढ़ो। हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं? हाँ, जो पानी में जाके आयंस में डिसोसिएट नहीं करे। इसका मतलब क्या है? वो घुलेंगे नहीं क्या अंदर? घुल सकता है, जैसे शुगर होता है सुक्रोज, C12H22O11, पानी में जाता है, सॉलिड से क्या हो जाएगा? एक्वस। मतलब वो पानी के मॉलिक्यूल, उसको 100 मॉलिक्यूल एक साथ क्लस्टर था, तब अपन को सॉलिड लग रहा था, वो सारे टूट के अलग अलग हो गए तो तब दिखना बंद हो जाएगा, और उसको क्या बोलेंगे अपन? डिसॉल्व हो गया है। पर हाँ, कॉल आ रहा है, छुआता, हाँ, अपन क्या कहेंगे उसको? डिसॉल्व हो गया है। पर डिसॉल्व होने से क्या वो आयंस में कन्वर्ट हुआ गया? आयंस में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट? क्या बात समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इजीली आ रहा है समझ में? इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट बहुत सारे होते हैं अपने पास। एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल्स, ये एग्जांपल्स है, सुक्रोज, ग्लूकोज, इथेनॉल, मिथेनॉल, ये सारे कंपाउंड कार्बन वाले देख रहे हो, CCl4 CH2, ये पानी में वैसे ही नहीं घुलते हैं, पानी खुद केमिकली प्योर वाटर, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। पानी खुद पानी को थोड़ी तोड़ेगा, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब टूटता ही नहीं है, बहुत कम। पानी खुद क्या H+OH- में टूट जाता है अपने आप? नहीं तो अपन पी नहीं पाते
पी रहे हैं ना, सिंपल सी बात है, वो टूटा हुआ नहीं है अंदर, H2O का H2O ही है, बहुत कम अमाउंट में टूटा है, इतना कम जो अपन कैलकुलेट करेंगे 10⁻⁻⁷ होगा पर मोल, बहुत कम, 0.00 कितना 7 बार। ओके, क्या समझ में आ रही है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग, वीक, नॉन, क्लियर, गुड। आते एसिड बेस की थ्योरी पे, मेन थ्योरीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। 3 थ्योरी पढ़नी है एसिड और बेस की। क्या हो गया? एसिड बेस की कितनी थ्योरी अपने पास? 3। कौन कौन सी? एरेनियस थ्योरी, सुन लो, नाम याद रख लो यहीं से। एक एरेनियस ने एक्सप्लेन किया था, दूसरा किया था ब्रॉन्स्टेड लोरी, ठीक है, तीसरा किया था अपन ने किसने? लुईस ने। ओके, स्टार्ट करें। सबसे पहले आते एरेनियस थ्योरी में। अच्छा, इन तीनों ने बताया क्या था कि भाई एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। कोई मॉलिक्यूल ला के दिया, एरेनियस भाई क्या ये एसिड है? तो एरेनियस ने बोला कि भाई इसमें H+ है क्या? हाँ है, तो ये एसिड है। क्या इसमें OH- है क्या? पानी में जाने के बाद, यूं तो H बहुत, हाइड्रोजन तो बहुत सारे होते हैं, उसको पानी एरेनियस के पास लेके गए ना, एरेनियस भाई एक ही काम करते थे, पानी का बीकर लेते थे, ठीक है, चुपचाप, बताते नहीं थे, नहीं तो साइंटिफिक ऐसे थोड़ी बताएंगे ना। लिया, उसमें मिला दिया, अंदर H+ आयन अगर मिल गए मतलब वो क्या है? एसिड। मिलाया, अगर OH- आयन, हाइड्रोक्साइड आयन मिल गए तो क्या होगा? बेस। तो एसिड की डेफिनेशन देख लो इसकी क्या है? सब्सटेंसेस दैट इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, जो H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे। अब ये ना यहीं पे समझ जाएंगे सारी थ्योरी अपन। एक ब्रॉन्स्टेड लोरी में थोड़ा सा दिक्कत होगा, वो कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस बनाने पड़ेंगे बस, बाकी सारा यही समझना है। H+ बढ़ाने वाले क्या होंगे? एसिड्स। OH- बढ़ाने वाले क्या होंगे? बेस। अब थोड़ा थ्योरेटिकल नॉलेज बुक वाला अब देख लेते, देखो क्या है इसका नाम, इनका नाम पूरा क्या था? स्वांटे आरेनियस, जो भी है, नोबेल प्राइज मिला था इनको। H+ OH- समझ लो, पढ़ लो एक बार। कौन है उधर से? हाँ सुनो, हाँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वगैरह सब ये तुमको आता है ना। एसिड क्या होते हैं? जिसमें H+ अलग हो, A- अलग होता है। बेस क्या होते हैं? ये HCl का एग्जांपल देख लो, H+ अलग हुआ, Cl- हुआ। क्या इस मॉलिक्यूल HCl ने H+ दिया पानी में? क्या इस मॉलिक्यूल ने HCl ने के अंदर H+ दिया? तो आरएनएस के हिसाब से ये क्या है? एक क्लियर। बेस का समझा सकते हो ऐसे ही, तो बेस का ये रहा, देख लो आरएनएस की थ्योरी। आरएनएस के बेस का लिखा है? लिखा ही नहीं मैंने कहीं, ऐसा क्या है भाई? हाँ ये रहा, ये देखो आरएनएस का बेस क्या होगा? जिसमें क्या मिल जाए? OH-। रीड कर सकते हो ये। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगी? एसिड और बेस के बीच में क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर। बचपन में पढ़ा है 10वीं में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हाँ ये पॉइंट अच्छा है। स्ट्रेंथ कैसे निकाले? कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है, कैसे बताओगे? पीएच वीएच बाद में। हाँ 100 में से 100 के 100 टूट जाए तो H+ ज्यादा मिलेंगे। जो H+ ज्यादा देवे, जो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कर रहे थे ना, उसको स्ट्रॉन्ग एसिड में डाल देंगे क्या? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जगह क्या लिखना है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो H+ ज्यादा देवे वो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब जिसमें रिवर्सिबल कम हो, और जिसमें रिवर्सिबल ज्यादा है वो क्या हो देंगे? वीक एसिड। वैसे बेसिस के लिए कर लेंगे OH- का वाला काम। क्लियर? दोज बेसिस विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर डिसोसिएट कंप्लीटली, ठीक है, इनका के उनका अच्छा डिसोसिएट पूरा हो रहा है अगर, तो किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी? प्रोडक्ट की या रिएक्टेंट की? पता है ना, वहां की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। और केसी लिखते याद है? केसी में ऊपर क्या आता था? प्रोडक्ट, नीचे क्या आता था? रिएक्टेंट। तुमको याद हो तो केसी ऐसे ही लिखते थे, केसी इक्वल टू क्या था? ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ऊपर पावर होती थी कुछ, नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो केसी की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा या कम? क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वहां क्या होगी? प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज्यादा, यहाँ 100 200 1000 आएगा, नीचे छोटा आएगा तो और अच्छा है, वो वैल्यू को और बढ़ाएगा। सही है, तो केसी की वैल्यू क्या होगी उसमें? ज्यादा, एसिड्स के केस में, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के केस में। और स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, तो क्या होगा? केसी की वैल्यू क्या बात है? क्योंकि उसमें रिवर्सिबल हो जाएगा, वो रिएक्टेंट ज्यादा होगा वहां पे। और एक चीज सुनो, जैसे ही अपन आयनिक इक्विलिब्रियम में घुस जाएंगे ना, तो केसी नहीं बोलेंगे वहां, वो केमिकल इक्विलिब्रियम का वर्ड था। जब एसिड्स होंगे ना, एसिड्स, उस टाइम केसी की जगह लिखेंगे के ए। एसिड के टाइम क्या लिखेंगे? फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम है। वहां क्या होंगे? एसिड, ये वाली कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में, ये रिएक्टेंट की। ओके, और बेसिस के लिए क्या लिखूंगा? के और के भी समझ में आया क्या है? इनका नाम सुन लो, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड्स। क्या बोलते हैं?
डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड्स। केबी क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। निकालना कैसे पता है ना, ये अपना सीक्रेट अपने को पता है ना, सेम तरीका है। नाम क्या रखा है? अलग, ताकि नया टॉपिक है तो कुछ अलग तो लगे। कुछ अलग लगाने के लिए क्या किया? के और के भी बोल दिया है, किसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, उसको बोल दिया डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। अच्छा एक चीज देखो, अब स्ट्रेंथ ऑफ बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या सही है? जितना बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होगा, के भी ज्यादा होगा, क्या बेस उतना स्ट्रांग होगा? सही है, क्योंकि वो ज्यादा होने का मतलब क्या है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा, OH माइनस ज्यादा। ऐसा सेम टू सेम किसमें चलेंगे? एसिड्स में भी। क्या यहां तक सब क्लियर? तो एरेनियस की थ्योरी समझ में आ गई। अकॉर्डिंग टू एरेनियस सारे तुम देख सकते हो, H प्लस अलग किया है, OH माइनस अलग किया है, HA था, H अलग, A माइनस अलग, जो H अलग दे देते हैं वो सारे क्या होते हैं? एसिड्स। एरेनियस का कंसेप्ट क्लियर है? कभी पूछ लो, याद रहेगा। व्हाट इज एरेनियस एसिड विच गिव्स H प्लस आयन? हाइड्रोनियम बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? और OH माइनस बेसिस जिसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब एरेनियस की एक दिक्कत भी है, एरेनियस के एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। एरेनियस की एक दिक्कत पता क्या है? दुनिया में बहुत सारे ऐसे एसिड है जो एसिडिक प्रॉपर्टी रखते हैं, पर H प्लस आयन देते तो वो एरेनियस की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड हो पाएगा क्या? तो क्या वो एसिड नहीं है क्या? एसिड है, बट इसके डेफिनेशन के अंदर आएगा, इसलिए दूसरी थ्योरी आनी पड़ी। क्या बात समझ में आ रही है? तो देखो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज तो सबसे सिंपल है कि भाई एसिड बेस पहचानना सबसे आसान है इसमें, एरेनियस में H प्लस OH माइनस, सिंपल। तो एडवांटेज क्या है कि भाई इन टर्म्स ऑफ एक्वस सॉल्यूशन में पता चल जाता है सीधा एसिड है कि बेस। और इस थ्योरी के कारण कलर वगैरह सब जैसे पानी में जाएगा तो अपना कलर, अगर किसी का कलर है स्पेसिफिक तो वो भी मिल जाता है अपने को। ठीक है ना। डिसएडवांटेजेस, ये पहली बात तो पानी नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाएगा एरेनियस। सबसे पहली दिक्कत क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में अप्लाई होता है, ओनली अप्लाइज इन पानी, नहीं तो एरेनियस बैठा फ्री। ओके, पानी होना बहुत जरूरी है एरेनियस के लिए। एक तो ओनली अप्लाइज टू एक्वस सॉल्यूशन। दूसरा, कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल एसिड्स एंड बेसिस। अभी थोड़ी देर बताया था कि जितने भी एसिड्स एंड बेसिस बहुत सारे होते हैं अपने पास, है ना, उन सबको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा एरेनियस। एरेनियस थ्योरी अप्लाइज ओनली टू एसिड्स हैविंग HA जैसा फॉर्मूला हो, जिसका H मतलब कोई H अलग होने वाला और A माइनस वाला, ऐसा फॉर्मूला जिसका नहीं है। जैसे ये भी हल्के फुल्के एसिडिक होते हैं, CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये अंदर पानी में जाके H प्लस अलग करवाता है, पानी से करवाता है पर करवाता है। तो H प्लस तो दिए इसने, अंदर के H प्लस की क्वांटिटी बढ़ी इसके कारण, पर इसके खुद के फॉर्मूले में क्या HA जैसा है? एरेनियस के हिसाब से ये एसिड, पर थोड़ा बहुत एसिडिक कैरेक्टर ये रखता। क्लियर? तो इसके लिए ये सारा है। अमोनिया एक बहुत अच्छा बेस है वैसे, NH3, पर इसमें OH माइनस मिलेगा क्या? दिखता नहीं है इसके फॉर्मूले में, पर पानी में जाके ये OH माइनस देता है। कैसे देता है? देखो NH3 प्लस H2O से मिलता गया, देखो NH4 प्लस अमोनियम खुद कैटायन बन जाता है। इसने क्या किया? H प्लस ले लिया पानी से, पानी में क्या क्या होता है? H प्लस एंड H प्लस इसने ले लिया, बचा क्या? क्या अमोनिया के कारण अंदर बहुत सारे OH माइनस नहीं मिलेंगे? क्या ये बेस नहीं है एक? क्या वो एरेनियस की कॉन्सेप्ट में आ रहा है क्या? नहीं, क्योंकि इसका फॉर्मूला ऐसा नहीं है। वो BOH, B मतलब बेस, OH माइनस अलग। क्या ऐसा फॉर्मूला है इसका? O तो है ही नहीं इसमें, ऑक्सीजन ही नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या दिक्कत, डिसएडवांटेज समझ में आया? एक तो पानी, दूसरा सारों को एक्सप्लेन, एक एक एग्जांपल याद रखना, और तीसरा है इग्नोर सॉल्वेंट रोल। द एरेनियस थ्योरी नेग्लेक्ट्स द मेंशन और रोल ऑफ सॉल्वेंट इन डिटरमाइनिंग नेचर ऑफ एसिड्स और बेसिस। सॉल्वेंट के बारे में नहीं कह पाएंगे, अगर सॉल्वेंट चेंज करना हो वैसा, है ना। मेन तो ये दोनों कर लो, इनफ है अपने पास, वो एक्स्ट्रा है बढ़ाने के लिए बस, है ना। आगे बढ़े। एरेनियस की गई थ्योरी, दूसरी थ्योरी पढ़ लेते हैं अब। गई तो नहीं मतलब वो सबसे इंपॉर्टेंट, वो ऑर्गेनिक के लिए तो वो काफी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो मैंने तुमको एसिड बेस, एसिडिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर पढ़ा था, उस टाइम सिर्फ नहीं बताया था। एसिड्स क्या होते हैं? जो H प्लस देते हैं। बेस क्या होते हैं? जो H प्लस लेते हैं। मैंने उस टाइम ये बताया था, सॉरी, याद आ रहा है? एसिड्स क्या होते हैं? जो H प्लस देते हैं। बेस क्या होते हैं? जो H प्लस लेते हैं। अच्छा, ये क्या यहां समझ नहीं आ रहा था? अमोनिया एक क्या है? सॉरी, अमोनिया एक क्या है? बेस। हाँ, इसने क्या किया है? H प्लस क्या किया है? एक्सेप्ट, इसलिए ये बेस है। और कोई H प्लस दे रहा होगा तो वो क्या होगा? एसिड। एक लाइन में मेरे साथ रिपीट करो। एसिड क्या होते हैं बेटा? H प्लस
देते हैं, बेसिस क्या होते हैं जो एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो डोनेट H प्लस एसिड्स, एक्सेप्ट H प्लस बेस, यही है ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी। एक सेकंड ना, अरेनियस की जगह ब्रोंस्टेड-लोरी में यही है, देखो पढ़ो ये लाइन इंक्लूड करो, देखो फटाफट, एक बार ये लाइन देखो फटाफट, उसके बाद आउट करता तुम्हारा। व्हेन द एसिड डोनेट्स अ प्रोटॉन, अच्छा वो कॉन्जुगेट बेस, ये लाइन नहीं चाहिए थी। एसिड बेस इसने कहां लिखी वो लाइन, कुल मिला के इनके ये समझ लो एक बार के लिए ना, बताया वैसे ही। एसिड्स क्या होते हैं जो H प्लस डोनेट, और बेसिस क्या होते हैं जो H प्लस, यहां आ जाएगा, छुपाया हुआ था क्या, ये रहा, मिल गया। चलो ये देखो, अब रीड करो। हाँ, ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी के हिसाब से एसिड, एन एसिड इज डिफाइंड एज सब्सटेंस विच हैज अ टेंडेंसी टू गिव H प्लस। अच्छा H प्लस क्या एक प्रोटॉन नहीं है? हाइड्रोजन एटम में क्या क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसको H से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक निकाल दूंगा तो क्या बनाऊंगा, और H प्लस क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ एक। तो क्या है डेफिनेशन, ये सही नहीं है? एन एसिड इज अ सब्सटेंस which donates a proton, a base is a substance which accepts a proton. Nice, clear? Proton, acid, H plus, बोल। सर पानी तो है ना न्यूट्रल होता है, कहाँ का एसिड? तो पानी को किसने बोला एसिड? तो NH3 गेन कर रहे हैं? सर NH3 के कारण पानी के अंदर जो, पानी खुद न्यूट्रल है। अच्छा एक चीज सुन, अभी बहुत अच्छी रिएक्शन आ जाएगी इसमें, एक चीज देखो अब। हाँ ये अब इसका डाउट के कारण एक अच्छी चीज समझ रहे हो तुम सब, NH3 प्लस वाटर है, सही है? NH3 और वाटर अकेले में दोनों अलग अलग स्टेबल है, ओके। ये क्या एक, क्यों बोला? इसके कारण ये H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, अभी तो पढ़ा है। इसने क्या किया है, H प्लस गेन, और H प्लस गेन किससे किया, इससे ही करेंगे ना, पैदा तो करेगा नहीं, तो उसमें बचेगा क्या, OH माइनस, ये OH माइनस। अब एक चीज सुनो, ये एक बेस है, तो ये क्या बनेगा, एक एसिड, ये अभी एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। अच्छा इसको तो मैं देख रहा हूं कि H प्लस इसने गेन किया है, इसका देखो इसने क्या किया है, हाँ उसके रेस्पेक्ट में भी तो देखना चाहिए अपने को। एक तरह से उसने H प्लस डोनेट नहीं किया, तो वो क्या है इस टाइम, एसिड। तो ऐसे रिएक्शन लिख के दे दी, पूछ लिया इस रिएक्शन में एसिड कौन है, तो मत बोलना पानी तो एसिड नहीं होता सर। यहां इसने H प्लस दिया है, अभी ये कैसा बिहेव कर रहा है, वो कारण ये है कि इसके कारण ही कर रहा है, ये नहीं होता तो नहीं करता। कोई छीन के लेके जा रहा है, पर जा तो मेरे घर से रहा है ना, तो मैं तो एसिड हुआ ना, ठीक है। अब बेस से जो मॉलिक्यूल मिलता है NH4 प्लस, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। क्या बोलते हैं, क्या कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनता है, समझ में आया? बेस को H प्लस दे दो, वापस सुनना, बेस को क्या देना है, H प्लस, तो तुमको क्या मिल जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। और एसिड को H प्लस हटाओ, वेरी गुड, तो यहां क्या मिलेगा अब, कॉन्जुगेट बेस। एक क्वेश्चन है मेरा, HCl एक एसिड है, HCl एक एसिड है, क्या इसका कॉन्जुगेट बेस बता सकते हो? पागल कहेंगे, एसिड्स क्या होते हैं जो H प्लस देते हैं, हटाओ ना इससे, H प्लस हटाओ क्या बचेगा, Cl माइनस, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, देख के करके देख लो, पानी में मिला दो इसको, ठीक है, ये H3O प्लस बन जाएगा। पानी ने एक्सेप्ट किया तो पानी एक बेस है अभी, और ये क्या है, एक एसिड। समझ में आ रही बात सारी? हाँ आजा बैठ जा। HNO3 का तुम मुझे कॉन्जुगेट बेस बता सकते हो? HNO3 का कॉन्जुगेट बेस NO3 माइनस, इसमें से H प्लस गया, खुद तो माइनस होगा ना, नाइट्रेट इसका कॉन्जुगेट बेस है। क्या किसी का कॉन्जुगेट एसिड किसी का कॉन्जुगेट बेस निकाल सकते हो? समझ में आ रही बात? कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस के बहुत सारे क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जांपल पे, ओके कर देना आज एक बार ट्राई। चलो वापस आओ अपने टॉपिक पे। हाँ ब्रोंस्टेड वाली एसिड बेस थोड़ी समझ में आ गई। HCl एक एसिड है, क्यों? इट डोनेट्स अ प्रोटॉन टू वाटर, अभी पढ़ा था, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cl माइनस में, जो उसका कॉन्जुगेट बेस। वेरी गुड। NH3 एक बेस है,
क्यों? ये एक्सेप्ट करता है एक प्रोटॉन फ्रॉम वाटर, पानी से लिया, और खुद क्या बन जाता है NH4 प्लस, जो उसका क्या है कॉन्जुगेट एसिड। वाटर क्या कर रहा है इस टाइम, क्या ऐड कर रहा है? बेस, नहीं HCl के साथ बेस और इसके साथ, तो ऐसे वाले कंपाउंड को क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक। 10th में था, याद आया? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एल्यूमिनियम, जिंक, दोस्त तो आया है। तो एम्फोटेरिक क्या होते हैं? जो एसिड की तरह बिहेव भी कर ले, और दीज आर नोन एज एम्फो। तो पानी क्या एम्फोटेरिक है? प्रूव करके देख लिया, क्योंकि पानी HCl के साथ तो क्या कर रहा था? मैं बेस हूं, H प्लस ले रहा मेरा, नहीं सॉरी OH माइनस, सॉरी क्या कहते हैं, H प्लस एक्सेप्ट कर रहा था, और NH3 के साथ H प्लस डोनेट कर रहा था। तो एसिड भी तरह कर रहा है, बेस की तरह भी कर रहा है, इसलिए क्या एक एम्फोटेरिक नेचर है। क्या क्लियर है अब? वेरी गुड। डोडोडो डोडोडो। ब्रॉन्स्टेड लोरी ने थ्योरी दी थी एक्सेप्टर्स में। HCl है पानी के साथ, ये रिएक्शन देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो HCl प्लस पानी, HOH लिख दिया इसको, H3O प्लस मिलेगा, Cl माइनस। अच्छा ये एसिड है, ये क्या है? अभी बेस, पानी एज ए बेस काम कर रहा है। अच्छा एसिड से क्या मिलेगा? कॉन्जुगेट बेस। कौन सा है इसमें से? कॉन्जुगेट बेस। और ये क्या है? कॉन्जुगेट। अभी पानी वापस एक्ट कर रहा है पर एज ए एसिड इस बार, क्योंकि सामने क्या है इस बार? इसने H प्लस लिया, NH4 प्लस, कॉन्जुगेट एसिड, बेस से क्या बना? कॉन्जुगेट, और इससे क्या? कॉन्जुगेट बेस। क्या ऐसे वाले लिख लोगे? ये एक बार में अचानक नहीं आते, पर लिखने से हो जाएगा तुमसे। थोड़ा स्लो होंगे इसमें, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी तुम्हारी। क्लियर है? तो ये वाला मैं फोटो हटाता हूँ एक बार। इसको तो अपन ने पूरा निकाल दिया, निचोड़ कर दिया इसका। तो वो कहाँ गया? ज्यादा चला गया, ज्यादा चला गया। डिलीट नहीं करना है, साइड में रखना है बस। इसको लेके आते हैं, आजा भाई। ये थे ब्रॉन्स्टेड भाई, और ये थे आर भाई, है ना? छोटू कुछ ज्यादा ही जाग गया। ओके इन्होंने, अच्छा अब ये लाइन अब तो समझ में आ गई होगी। व्हेन एंड द एसिड डोनेट्स अ प्रोटॉन इट फॉर्म्स इट्स कॉन्जुगेट, व्हेन अ बेस एक्सेप्ट अ प्रोटॉन इट फॉर्म्स इट्स कॉन्जुगेट। और कुछ ऐसे है जो कभी एसिड कभी बेस, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, हो गया। ब्रॉन्स्टेड एसिड की थ्योरी भी हो गई खत्म। ब्रॉन्स्टेड लोरी खत्म। लॉरी लॉरी बोलो, हाँ तुम अच्छा बोलते हो, मैं से तो अच्छा बोला नहीं रहा था। चलो ये देखो एक बार, एसिड मतलब देखो ये पानी है, देखो H2O दिख रहा है, 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, NH3 दिख रहा है, ब्लू वाला नाइट्रोजन है, और ये जैसे यहाँ व्हाइट में H थे ना, इसमें भी H है। जैसे ही ये रिएक्शन करेंगे ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा, 3 व्हाइट थे, देख लो NH4 प्लस बन गया, कॉन्जुगेट एसिड लिखा है। इस तरह से रिएक्शन लिखनी है तुमको। और कॉन्जुगेट पानी का क्या? OH माइनस बचेगा, कॉन्जुगेट बेस दिख रहा है, कोई दिक्कत? ओके और क्या पॉइंट रहा अपने पास? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ये सब ठीक है। कॉन्जुगेट एसिड बनाना आता है क्या? कॉन्जुगेट बेस बनाना आता है? खत्म, इतना ही आना चाहिए इसको। नेक्स्ट थ्योरी अपनी इज लेविस। एडवांटेजेस देख लेते हैं, डिसएडवांटेज देख लेते हैं, फिर आगे आ जाएंगे। एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पे बनाना आता है तुमको। एडवांटेज देखो क्या है इसका, और डिसएडवांटेज क्या है। आजा तू इसको देखते हैं, दोनों में देख लेते हैं, कौन सेम नहीं है। पहले एडवांटेज क्या है इसका कि ये मॉलिक्यूल्स की जगह पे बहुत सारे आयनिक कंपाउंड में भी लग जाएगा, कॉपर सल्फेट वगैरह इसमें लग जाएगा अब ये, क्योंकि वो H प्लस बढ़वा रहा है, जुड़ रहा है, कम रहा है ना, जो उसमें नहीं हो रहा था एरिनियस में। दूसरा, इट डज नॉट रिक्वायर एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम जरूरी नहीं है। इट कैन एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ दूसरे NH3 वगैरह जो वहां हो नहीं रहा था। ठीक है, लिमिटेशंस क्या है, ये अभी भी एसिडिक बेसिक कैरेक्टर उसका नहीं बता रहा है, हैविंग नो टेंडेंसी टू लूज H प्लस, जिसमें H प्लस लूज नहीं करते, फिर भी वो क्या है कुछ एसिडिक कैरेक्टर रखते, CO2 वगैरह, ये एक्सप्लेन वही सेम वहां का लिमिटेशन यहाँ भी आ रहा है। ओके और इसको प्रूव करेगा लेविस एसिड एंड बुश थ्योरी। ओके लिमिटेशंस और ये पूछे नहीं जाते, ध्यान में होना चाहिए एक पॉइंट बस। ओके लास्ट तीसरी एसिड बेस्ड थ्योरी अपनी है लेविस एसिड बेस्ड थ्योरी। हाँ लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी थे ना, इन्होंने बहुत काम किया है, इसका मतलब है ना इस साइंटिस्ट ने अपना कोर्स बढ़ाया है। इसने अपना कोर्स बढ़ाया है, बहुत बढ़ाया है भाई।
इसको इधर रखो, इसको इधर लाओ। चलो अब सुनो, लेविस एसिड। अच्छा अभी तक अपन बात कर रहे थे H प्लस OH माइनस पहले बार में, दूसरे बार में H प्लस में बात की, प्रोटॉन में, सिर्फ प्रोटॉन में बात की कि प्रोटॉन लेने वाला बेस, प्रोटॉन देने वाला एसिड। प्रोटॉन प्रोटॉन नहीं, लुईस ने कहा भाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो रही है, नाइंसाफी। हाँ ये आई अदालत वाली। अब इन्होंने एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रॉन से, किससे एक्सप्लेन किया? अब इलेक्ट्रॉन में जस्ट उल्टा चलाना है। एसिड क्या कर रहे थे, जो H प्लस डोनेट कर रहे थे, तो एसिड क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। उल्टा चला, एसिड क्या हो जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। बेस क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले बेस और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा। अब वो कैसे है वो समझते हैं अभी। देखो जैसे अमोनिया था, एक मिनट को, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का मतलब एक तरह से ये है। अमोनिया का तुमको पता है स्ट्रक्चर NH3, क्या यहाँ लोन पेयर नहीं होता? ये खुद के कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। क्या ये इलेक्ट्रॉन पेयर है? जब ये पानी से रिएक्शन करेगा, अपन एक तो ये नजरिए से देख रहे थे कि H प्लस इसने एक्सेप्ट किया, एक नजरिया ये भी तो है कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या किया है, डोनेट H को, तभी तो ये क्या बना है, NH4 प्लस। तो बात तो वही हुई कुल मिला के, प्रोटॉन क्या किया है, एक्सेप्ट, और इलेक्ट्रॉन क्या किए, डोनेट। दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन का पेयर दिया तभी तो बॉन्ड बनाया वो। और बॉन्ड कौन सा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, जो एक ही बंदा इलेक्ट्रॉन का पेयर दे रहा है। कोवेलेंट याद है, एक तू दे एक मैं दूं। नाइट्रोजन कितनी, नाइट्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड है, एक तेरा एक मेरा, एक तेरा एक मेरा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, जब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक बंदा दे रहा है। दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, ये, तो इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। नाइट्रोजन जो है, 3 हाइड्रोजन तो नॉर्मली कोवेलेंट है, सही है। चौथा जो बनेगा ना वो ऐसा बनेगा। क्या ये समझ में आया? ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर किसका था, नाइट्रोजन का अकेले का। तो क्या मैं कह सकता हूं NH4 प्लस जो बना है, NH4 प्लस जो बना है, क्या नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं किया? अच्छा एक ही बात है वैसे, दोनों एक सिक्के के 2 पहलू है। H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो कब H प्लस उसके पास आएगा भी क्यों? H प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या है, खुद के पास प्लस है मतलब कमी। कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, बॉन्ड बना रहा होगा, तभी तो वो भाग के आएगा। तो एक सिक्के के 2 पहलू नहीं है ये। H प्लस एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है, मैं खुद के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। क्या बात समझ में आ रही है? तो लुईस ने ऐसे एक्सप्लेन किया है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है ना, वो क्या होते हैं, बेस। इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर बेस एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आर एसिड्स। अब पानी से देखो H2O था, उससे H प्लस गया, ठीक है ना। अब H2O से H प्लस अगर जाता है, देखो OH ये था, ये दोनों एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका था। H प्लस बन के कब जा सकता है, जब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन रख ले, ऑक्सीजन। तो क्या इसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं किया है? तो पानी ने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया है, भले बॉन्ड का किया भले कहीं का भी है, पर एक्सेप्ट तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाला क्या हो जाएगा, एसिड। डोनेट करने वाला क्या हो जाएगा, लुईस एसिड बेस थ्योरी। ये है लुईस एसिड बेस थ्योरी। पढ़ो एक बार इसको। अरे यार पढ़ो, कहां गया, यहां देख लो। चलो लुईस बेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। एसिड्स क्या होते हैं, एक्सेप्टर। कहाँ है, अरे यार किसके पीछे कहाँ है बता, इसमें लिखा है, पीछे कुछ और है भाई, वो कुछ और है क्या है, हाँ यही है, हाँ सही है, एग्जाम्पल सही है। वो समझ में आ गया तुमको, वैसे भी छोड़ो ना। चलो अमोनिया एक लुईस बेस है, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है, ठीक है ना। उसने लुईस एसिड है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन पेयर लिया है। H प्लस एक लुईस एसिड। समझ में आ रही बात, जो ले रहा है वो एसिड और जो दे रहा है वो बेस, इलेक्ट्रॉन्स के केस में। ओके, प्रोटॉन के केस में हो गया। ये थी अपनी लुईस एसिड बेस थ्योरी। इसको इतना ही समझो, ज्यादा डीप आगे आने वाला है। वैसे भी आज के लिए एम्फोटेरिक स्पीसीज जो एक्सेप्ट भी करती है, एम्फोटेरिक वही जो लुईस एसिड की तरह भी काम करेगी और लुईस पानी, ठीक है।
अच्छा, इस थ्योरी का फायदा क्या है पता है? इसका बहुत बड़ा एडवांटेज ये है, लिख रखा होगा शायद, ये बाद में देखेंगे। चल एडवांटेज सुनो, मैं बता देता हूं। लुईस एसिड बेस थ्योरी का एडवांटेज बहुत बड़ा ये है, कुछ मॉलिक्यूल्स जिसमें H प्लस OH माइनस कुछ नहीं दिखता है, जैसे BF3 देख लो, ठीक है। BF3 बोरॉन के लास्ट में कितने होते हैं? 3 ही होते, 13 ग्रुप का पहला है, ठीक है। और फ्लोरीन एक शेयर करता है, एक इसने, सही है। क्या इसका ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगा? याद आ रहा है ऐसा वेस्पर थ्योरी से, ऐसा ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन से? 6 होने कितने चाहिए होते हैं ऑक्टेट के लिए? 8। 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से छीन के लेगा, इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट करेगा, तो ये क्या है? एक एसिड, लुईस एसिड। और तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के आए हो ना? सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्लियर करें अब। AlCl3 याद है? एनहाइड्रस AlCl3 बेंजीन की 5 रिएक्शंस। AlCl3 में लास्ट में कितने हैं? बोरॉन के नीचे होता है एल्यूमिनियम, तो सेम स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ एल्यूमिनियम होगा और यहाँ 3 Cl हो जाएंगे। देखो बनाते के बताते हैं, एल्यूमिनियम और 3 क्या है उसके साथ? Cl। जैसे FeCl3 भी ऐसा ही कुछ चलेगा ना। अच्छा, AlCl3 है क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? तभी तो ये क्या करता है? Cl माइनस लेके क्या बन जाता है? 4 माइनस। इसने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट। ये क्या है? लुईस। और इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है ना, ये कौन है? अब समझ में आ गया सारा? इसमें H प्लस OH माइनस से कुछ एरेनियस कुछ बता सकता था इनमें? एरेनियस की थ्योरी क्या बोलती थी? H प्लस देगा, OH माइनस देगा। इसमें है कुछ ऐसा? नहीं है ना ब्रोनस्टेड लोरी वाले बता सकते थे। उसमें क्या था? प्रोटॉन एक्सेप्ट, प्रोटॉन डोनेट। प्रोटॉन का तो काम ही नहीं हो रहा है, यहाँ काम किसका हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का। तो तीनों थ्योरी की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे लुईस से ही बता सकते थे सिर्फ और सिर्फ, ये एक लुईस एसिड है और एक लुईस। क्लियर? अब मामला क्लियर है। लुईस से बताते इलेक्ट्रॉन से, ब्रोनस्टेड लोरी से प्रोटॉन से, और एरेनियस में H प्लस और OH माइनस से। ये स्लाइड में सारा दिखा गया है, देखो। अबे तेरी, ये वाला फोटो देखो। पहले तो इसको डिलीट करो भाई को। अब इसको देखो, एक बार सारे। एरेनियस में क्या था? H प्लस OH माइनस। एरेनियस एसिड जो H प्लस देते हैं, एरेनियस बेस OH माइनस देते हैं। ब्रोनस्टेड लोरी H प्लस देते हैं और एक्सेप्ट प्रोटॉन H प्लस लेते हैं। लुईस इलेक्ट्रॉन पेयर लेना, लुईस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर देना। डन जी। अपनी आज की इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ लिए, स्ट्रॉन्ग, वीक, एसिड बेस थ्योरी सब कंप्लीट। ये आज का लेक्चर थ्योरेटिकल था ज्यादातर इसमें, ठीक है ना। इसमें तुम अब वो क्वेश्चंस कर सकते हो सारे, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस, वो वाले सारे। एनसीईआरटी तो एक क्वेश्चन देता हूं तुमको बहुत सारे होमवर्क के लिए। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम तुमने क्वेश्चन ट्राई किए? इक्विलिब्रियम के एक लास्ट टॉपिक रहा है, फिर इसके बाद पीएच वगैरह है। पीएच है, बफर सॉल्यूशन है, बस। इक्विलिब्रियम होने वाला है लगभग, ओके। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। वो भी अच्छी खासी है, मतलब तुम्हारे वो इंट्रोडक्शन पार्ट फिजिक्स में हो चुका है, तो मैं वो जल्दी चलाऊंगा थोड़ा। ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन पार्ट जल्दी चला लूंगा। बाकी अपना जो एंथैल्पी है, गिब्स एनर्जी है, ठीक है ना, उसको अच्छे से करना है। और वो बहुत छोटा है, 3 दिन का है मैक्स। पेपर चॉइस को है, 15 तक कोर्स। तो हाँ, अभी भी कह रहा हूँ घर पे जाके पुराने वाले चैप्टर से आप इसके लिए करना। अब फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर बना लूंगा पक्का, अब तो टाइम है, गारंटी है। बस फर्स्ट चैप्टर का और हर चैप्टर का वन शॉट बनाने की कोशिश कर लेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ कोशिश करेंगे जितना टाइम मिला उस हिसाब से। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर पे कराना लूंगा ना। क्लियर? कोई दिक्कत? मैं पक्का लेक्चर बना के दूंगा तुमको, जवाब दे रहा हूं ना। और तुमको प्रैक्टिकल वाला कुछ काम करना है इस बार, वो मैं आके तुमको बताऊंगा। मैं 2-3 दिन बाद आऊंगा अब, पर 2-3 दिन के अंदर सुन लो, फर्स्ट से लेके ऑर्गेनिक तक जितने चैप्टर से इसके क्वेश्चन तुम करोगे अभी, ठीक है ना। मैं 11 को आऊंगा, पर वो वहां भी जाना है, पता ही है। हाँ, तो ये जितने फर्स्ट से लेके ऑर्गेनिक तक जितने चैप्टर थे, इक्विलिब्रियम की प्रैक्टिस करनी है आज। बाकी 3 दिन में मैं तुमको होमवर्क पूरा प्रॉपर डाल के जा रहा हूं, ओके। वो 3 दिन उतना काम करना है डेली। मैं भले नहीं आऊं, मेरे पीरियड में तुम काम करोगे, वो भले जो भी हो, मुझे नहीं पता। कोई भी पीरियड फ्री होगा तो वो काम करोगे, ओके। मैं काम देके ही जाऊंगा तुमको। एड्यूडेल वाली बुक है सबके पास? अरे बुक मतलब वो प्रिंट, वो पीडीएफ तो है ना, उसमें से क्वेश्चन नंबर डाल दूंगा, वो क्वेश्चन नंबर तुमको सॉल्व करने सारे, ठीक है।
हर चैप्टर के करने हैं तुमको, रोज के 10-15 क्वेश्चन करने हैं हर चैप्टर के। क्लियर? मैं क्वेश्चन नंबर डाल दूंगा खुद ही, होमवर्क भेज दूंगा। चलो होमवर्क इसका लिखो एक बार, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस। अब तुम जो कर सकते हो एग्जांपल्स कर लेना बीच में जितने भी है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल मैं बताता हूं तुमको, तुम बुक के अंदर एग्जाम्पल, रुक जाओ, पीएच वाला नहीं किया ना अभी तक, यहां तक किया, 15 तक कर सकते हो। 15 एग्जाम्पल तुम बुक के अंदर से सॉल्व कर सकते हो अभी तक, एग्जाम्पल 6.15 तक। ओके, और बुक के अंदर तुमने 22 तक किया था लास्ट होमवर्क, आगे बढ़ जाना। अरे यार एक थोड़ा ली चैटिलियर थोड़ा और अच्छे से करना था, वो लास्ट क्लास थी ना उसमें थोड़ा रह गया था, 2-3 पार्ट है ना, उसके क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा वो क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ना 29, 28 ये सारे ली चैटिलियर के, पर इसके आगे वाला मैं तुमको पार्ट दे देता हूँ। तुम क्वेश्चन नंबर लिखो, इसके अंदर तुमको क्वेश्चन करने हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस वाले 35 से लेके 35 की 39, बस 35 से 39, ठीक है? ये होमवर्क है अभी आज का ये कर लेना लेक्चर के साथ, डन।